हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस व्लॉग। ये रन ऑफ कच्छ का व्लॉग है। बट डे वन पे हम पहले भुज की फ़ेमस प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिटेल्स बताएंगे कि कैसे आप भुज से कच्छ जाएं और वेयर टू स्टे, कैसा पैकेज मिलता है एंड व्हाट ऑल इज़ इंक्लूडेड एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। लाइक आपको सनसेट और ब्यूटीफुल सनराइज देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू प्लान अ ट्रिप टू रन ऑफ कच्छ, देन फॉलो अस अलोंग ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई फ्रॉम द बांद्रा टर्मिनस। वी टुक द भुज एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से भुज चलती है और ओवरनाइट जर्नी होती है। हालांकि वो थोड़ा सा लंबी जर्नी हो जाती है क्योंकि ट्रेन तो थोड़ी सी लेट हो ही जाती है। तो फाइनली हम आई थिंक आफ्टर 10 ही पहुँचे सुबह। देन आफ्टर दैट हमने एक ऑटो ले लिया जो कि बहुत ही इजी है, आपको वहीं रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। हमारा होटल जो है वो मेन एरिया में हमने लिया था, जो कि हमीरसार लेक है भुज में, जो बहुत ही फेमस है वहाँ पे। तो उसी के किनारे ही होटल था। इनफैक्ट उसका नाम ही होटल शिव लेक था और उसकी स्पेशल फ़ीचर यही था कि रूम से हमें लेक दिख रही थी। इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू। रूम काफ़ी छोटा था बट इट वाज़ अ क्लीन रूम और हमें एक नाइट ही बितानी थी यहाँ पे। एक्चुअली हमें भुज में स्टे करना ही था, क्योंकि क्या था कि जो भी हमारा कच्छ जाने वाले रिज़ॉर्ट से बुकिंग थी, तो वो लोग बहुत जल्दी सुबह पिकअप करते हैं अराउंड 7 और 7:30। तो हमारी ट्रेन तो बाद में पहुंच रही थी, इसलिए हमें ये होटल करना पड़ा ओवरनाइट, एक नाइट के लिए, ताकि नेक्स्ट डे सुबह हम जॉइन कर सकें वहाँ पे। उसके बाद हम निकल गए लंच की तलाश में, दो भूखे लोग, और हमें दिख गया एक बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट, होटल पार्क व्यू। फिर लंच करके हम वापस होटल की तरफ जा रहे थे, तो हमने लेक के व्यूज़ लिए थोड़े से वॉक करते हुए। मौसम काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, जनवरी टाइम में हम गए थे तो ठंडा ही था ऑलमोस्ट। Hi. So we have reached Bhuj and it's day one here, and we were like really tired, as you can see from our faces. Yeah, actually it's a very long train journey of 12 hours from Mumbai to Bhuj, but now we are all freshen up and we are ready to hit the city today. So today we'll be exploring this whole area Bhuj, this streets of Bhuj and all famous things. There are here. lots of places to go, and we have planned accordingly so that today we can cover the places. Okay, so कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग आज? आज हम लोगों का बेसिकली प्लान है कि जो भुज एरिया है पूरा, दिस सिटी का मतलब जो मेन एसेंस है उसको हम लोग जाके देखेंगे। लाइक दिस यहाँ की ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट मार्केट एंड दिस पैलेस, भुजिया पैलेस, विच इज़ एक्चुअली मीन्स it's a fort. So On a hill. On a hill, and it is famous. It has seen 6 battles. 6 लड़ाइयाँ देख चुका है वो फोर्ट, तो इसके लिए मीन्स इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू गो देयर टुडे। We'll tell you more about it when we reach Fine. there. And later on, we have booked a package with the White Run Resort from tomorrow onwards. So the rest of the places we'll be covering today. Let's go. ये प्लेस बहुत ही पास थी हमारे होटल से। हमने ऑटो लिया था यहाँ तक आने के लिए और हमें यहाँ पे आने में ही 3 बज गए ऑलमोस्ट। और ये पूरी जगह थी खाली, सिर्फ हम दोनों थे यहाँ पे। क्या कर रहे हो? Clicking pics. Just like हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि ये उस जयपुर वाली प्लेस जैसा है थोड़ा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद हम भुजियो फोर्ट आ गए, ऑटो से आए और काफ़ी टाइम लगा यहाँ आने में, 4:30 हो गए थे हमें। सारे फोर्ट्स रूइंस हो चुके हैं आजकल। तो है कि जो मतलब लाइक फोर्ट थे, जिनको मतलब लाइक ना उस समय के
तो उन पे बिल्कुल किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ मतलब देखो तो मेंटेनेंस ही नहीं है बिल्कुल इतने। अब एक ये लाल किला और आगरा सही फोर्ट सही पे है। आपने जो है वो रखा, ये सब मतलब वो वाले हैं स्ट्रैटेजिकली अच्छी प्लेसेस। यहाँ पर भी कोई भी नहीं था, बहुत ही कम लोग दिख रहे थे और हम थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि इतने ऊपर ट्रैक करके पूरे फोर्ट पे जाएं या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4:30 से ज़्यादा हो गया था और नीचे आते आते अंधेरा हो जाता। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पर कुछ फ़ोटोज़ ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आना और अंधेरा हो जाना फिर हम कहीं और जा भी ना पाते और हमें थोड़ा वो सेफ़ भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे बाकी कोई भी टूरिस्ट्स नहीं दिख रहे थे उस टाइम। So we are heading to the Bhujodi market now because we are running short of time, so we didn't go on the top of the hill. Yeah, but actually we find it quite interesting here and it is very big field here. एक बहुत ही बड़ा ओपन एरिया है, तो यहाँ से पूरे हिल का व्यू, टॉप मंदिर का व्यू, पूरा एकदम फोर्ट की वॉल, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। तो वी डिसाइडेड टू स्पेंड अ टाइम हियर बाय क्लिकिंग पिक्चर्स हियर। Yes, we because got some it is really great pictures here. हाँ, because it is like 2 hours trek from there to up there. So instead of investing time there, we decided to click pictures here only. हाँ, अब हम जाएंगे भुजोड़ी Market ओके for shopping. उसके बाद जिस ऑटो से हम गए थे भुजियो फोर्ट, वही सेम ऑटो लेकर हम वापस भुजोड़ी मार्केट की तरफ आ गए और फिर हमने ऑटो को छोड़ दिया वहीं से, क्योंकि यहाँ से हम नया ऑटो ले सकते थे और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, मेनी टूरिस्ट्स, वैन, हर तरह की चीज़ें और बहुत सारी ऐसे शॉप्स थी लोकल, ऐसे गारमेंट्स लगे हुए थे स्ट्रीट्स में भी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मीन्स लाइक इफ़ यू लव शॉपिंग और स्पेशली अगर आपको ऐसे नहीं रीजनल चीज़ें पसंद है लेना, हैंडी वर्क, और यहाँ का तो बहुत ही फेमस है गुजराती हैंडवर्क, कच्छी एम्ब्रॉयडरी जिसे कहते हैं, तो वो फिर मैं देखने लग गई। यहाँ पे एक बैग्स की शॉप थी, तो यहाँ पे मैंने देखे बैग्स। के लिए भी ले सकते हैं ना। आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। ये सेब अलग है पूरा, बराबर। इसमें भी बहुत कलर है। ये सब एक रेट्स के हैं और वो है ना, वो ये सब हांडी मतलब हाथ से बनाते हैं ना ये सब। हाँ हाथ से लगा फूल से देखो ये। इसमें से गिफ्ट के आइटम के लिए देख लो। ये वाला ये अच्छी वाला है। ये वाला कितने का? ये आइटम ये आएगा आपको 110 रुपये में पड़ेगा। अच्छा, तो ये आएगा तो मोबाइल कवर है, ये ओपन मोबाइल करके कवर ये वाले बहुत अच्छे लग रहे ये हैं। ओपन हाँ, करेंगे ये जो मिल अच्छी है। स्मॉल बैग्स हैं। ये 40 रुपये की है, 40 रुपीज़ की। पाउच टाइप लग रहा है। हाँ, तो ये भी 80 है। 80 रुपये की है। एक ये इसमें और दिखाइए ना मोबाइल वाले में। हाँ, मोबाइल वाला का कलर, मोबाइल वाला का कलर है मेरे पास। मरून नहीं, ब्लैक चाहिए। तो फाइनली मैंने यहाँ से हर टाइप के बैग्स लिए और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस था। उसके बाद मैंने ये फुटवेयर शॉपिंग भी की, काफ़ी अच्छा लगा, मींस इनका काफ़ी जेन्युइन रेट था। उसके बाद हम पहुँच गए कुछ भुजोड़ी स्नैक्स ट्राई करने, स्ट्रीट फूड जो कि बहुत फेमस है भुज का। कोन चाट। ओके, गुड बॉय। सारे बैग्स पकड़ रखे हैं।
लोग खाते हैं। और हमारा लास्ट स्पॉट था स्वामी नारायण टेम्पल। अब शाम हो चुकी थी और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था और इस टाइम हम पहुँचे इस ब्यूटीफुल से मंदिर में। काफ़ी अच्छा लगा और पीसफुल लगा यहाँ आके। उसके बाद हमने कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया नेक्स्ट डे तक। वी जस्ट हैड डिनर एंड रेस्टेड। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम होटल से चेकआउट करके वापस पहुंच गए भुज रेलवे स्टेशन, जहां से हमें वाइट रन रिजॉर्ट वाले पिकअप करने वाले थे। उनका एक टेंट लगा है जहां पर वो हमें ब्रेकफ़ास्ट सर्व करने वाले थे। तो ब्रेकफ़ास्ट तो बहुत ही नॉर्मल सा था, पोहा और कुछ ऐसे फ्रिटर्स टाइप थे टी के साथ। वो करके लाइट सा ब्रेकफ़ास्ट करके हम लोग निकल पड़े उनकी बस की तरफ। बस में वो लोग हमारा सामान लोड कर रहे थे एंड देन वी बोर्डेड द बस और हम वहाँ से चल पड़े। और यहाँ से भुज से कच्छ तक का रास्ता था थोड़ा सा लंबा और कुछ भी और ज़्यादा तरीके नहीं है वहाँ पहुँचने के, इसीलिए रिज़ॉर्ट के थ्रू ही बुक कराएं तो बेटर रहेगा। वो आपको बस से ले जाएंगे। ये है एंट्री वहाँ की वाइट रन रिज़ॉर्ट की और बहुत ही अच्छा सा डेकोर किया था उन्होंने बाहर वेलकम करने के लिए। और ये देखिए कितना प्यारा सा मिरर वर्क एंट्रेंस है इनका रिसेप्शन एरिया था यहाँ पे। और हमें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया ताकि वो हमारे रूम्स या टेंट जो भी असाइन हुए वो हमें ले जा सकें वहाँ पे। और ये देखिए ये ऐसा लग रहा था बाहर से, ये तो खैर रिसेप्शन एरिया ही था यहाँ तक। और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। मींस लग रहा था कि फाइनली हम लोग जिस पर्पस से आए हैं वहाँ आ चुके हैं। फिर उसके बाद हमें लंच के लिए ले जाया गया चेक इन के रूम में ट्रांसफ़र के पहले। और लंच ये था कुछ इस तरीके का, नॉर्मल सा लंच था। देन वी टॉक्ड फॉर सम टाइम और हम डिस्कस कर रहे थे आगे की चीज़ें, जैसे शाम को सनसेट के लिए दिखाने के लिए वो फाइनली ले जाएंगे हमें वाइट डेजर्ट पे, तो उसको बहुत ही टाइम से। और बाकी हम लोग ऐसे ही कुछ फ़न बातें कर रहे थे यहाँ पे, नथिंग टू शो हियर। फिर उसके बाद हमने लंच एंजॉय किया हमारा, क्योंकि सुबह काफ़ी लाइट ब्रेकफास्ट किया था। This is our Bhunga where we'll be staying till tomorrow. And this is a kind of a center area. It's a well. It's a well. Okay. But Mist. as this is the only water body here and I'm really feeling very very hot here, so I would like to go inside. And I believe that Ankita will take me out from here. Oh God, Mr. Mishra. No, it's not a well. Well. Okay. Would you like to give us a tour of our Bhunga? Okay, I'll give you a room tour. It's a mud house kind of look. तो एक्चुअली हम लोग कभी भी पैकेज टाइप नहीं लेते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम खुद से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। बट यहाँ पे आना भुज से कच्छ तक ट्रैवल करना, अगर आप पैकेज ले लेते हैं किसी रिज़ॉर्ट का तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इस वाइट रन रिज़ॉर्ट के पैकेज में ये 2 डे 1 नाइट का पैकेज था, जिसमें वो हमें पिकअप कर रहे थे भुज रेलवे स्टेशन से। उस दिन ब्रेकफास्ट सर्व किया, उसके बाद हमें यहाँ लाकर इसमें सब मील्स भी इंक्लूडेड थी, लंच डिनर, और उसमें हम फिर सनसेट दिखाने ले जा रहे थे। देन नेक्स्ट डे सनराइज़ दिखाना था और फिर हमें वापस भुज भी छोड़े थे और उसमें भुज की भी साइट सीइंग इंक्लूडेड थी। मतलब वो हमें जितनी भी हम कर सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी कुछ कवर कर ली थी प्लेसेस, तो कुछ ही प्लेसेस करते
जो बची हुई थी वो हम कर लेंगे नेक्स्ट डे। फिर हम रेडी हो गए जाने के लिए टू वॉच द सनसेट। We are here to witness the sunset. रिज़ॉर्ट से ये वाइट डेज़र्ट कुछ दूरी पे है, जो कि ये हमें बस से लेकर आते हैं यहाँ तक, और उसके बाद आपको वॉक करके जाना है आगे तक। Look, there is a camel. Babe, I want a camel ride. Oh God, camel. Going to reach there almost. कैसा लग रहा है? The most awaited moment of this trip is going to come. I hope it's worth it. हम लोग एकदम जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। हाँ, मतलब वहाँ पे बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान। क्योंकि ये सनसेट का टाइम था तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड दिख रहा था यहाँ पर। मुझे लगता है वीकेंड था तो लोकल एरिया वाला भी क्राउड था यहाँ पे और टूरिस्ट्स भी थे, बट इट वाज ब्यूटीफुल नेवरदलेस। मे बी सनराइज़ के टाइम हमें कम क्राउड मिले, तो वी जस्ट थॉट कि चलो एंजॉय करते हैं जैसी भी फ़ोटोज़ आएँ, बट एटलीस्ट हमें जो सामने व्यू दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मींस ये तो बस फ़ोन के कैमरा से ही है वीडियो, और ऐसे भी हम उसकी ब्यूटी को कैप्चर नहीं कर सकते। इट वाज सरियल। और जो नीचे सैंड थी वो सच में मतलब काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर था उसका। हमने थोड़े से वीडियोस और फ़ोटोज़ लेने की कोशिश की, बट बहुत क्राउड था यहाँ पे इस टाइम, तो वी जस्ट गेव अप अल्टीमेटली। हमने सोचा कि हम व्यू ही एंजॉय कर लेते हैं, और फिर रात हो गई आते आते। उसके बाद यहाँ से बस तक हमें जाना था, तो हमने वॉक करना प्रेफर नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे थे, तो हमने ये कैमल राइड ले ली। ऐसे हम क्या तुमने कहा था कैमल पे चलना है, और कैमल के ऊपर नहीं जाने मिल पाया हमें, तो कैमल के सबसे पास यही एक जगह मिली। अच्छा, हाँ, और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हम कितने पास में बैठे हैं। लेट मी शो यू। नहीं, ये मत दिखाओ, कैमल का प्राइवेट राइड That's है। the pretty camel, but हमें ये व्यू दिख रहा है। बहुत ही गलत हुआ है। मुझे कैमल पे बैठना था, बट ऐसे नहीं बैठना था। Now we are damn scared कि ये कहीं लात ना मारते होते। और उसके बाद हम निकल गए वापस रिज़ॉर्ट के लिए। ये कार्ट हमें बस तक ले गई और फिर बस से हम रिज़ॉर्ट तक आ गए। उसके बाद हमने डिनर किया क्योंकि डिनर टाइम भी अर्ली ही था यहाँ पर, तो उसके बाद फिर ये ऐसे डिनर के टाइम में फ़ोटो खींची, देन बाहर भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हम चले गए एंटरटेनमेंट ग्राउंड में। वहाँ पे कुछ कल्चरल डांसेस और प्रोग्राम्स चल रहे थे। ठंड काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सारे जो हैं ये टेंट वाले रूम्स थे। हमने भोंगा लिया था जो कि मड हाउस है, और ये टेंट्स हैं। इन केस आप टेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे सेटअप रहेगा। और उसके बाद हम चले गए सोने क्योंकि सुबह हमें बहुत जल्दी उठना था टू वॉच द सनराइज़, एंड then we reached there. It was just like phenomenal.
मतलब वो व्यू एकदम ही इतना ज़्यादा सुंदर था। ऐसे अंधेरे में हम लोग गए और धीरे धीरे रोशनी हो रही थी और फिर धीरे धीरे सन निकलना शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा ठंडी थी, लाइक बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था स्नो पे चल रहे हैं, पर एक्चुअली वो फ्रोज़न सॉल्ट था। मतलब आप बिलीव कर सकते हैं, ये जो एकदम है पूरा सॉल्ट का डेज़र्ट, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अलावा ये पूरा एरिया जो है पानी पानी हो जाता है, ऐसे लेक जैसी हो जाती है। और फिर इन 4 महीनों में वो फिर से फ्रोज़न होके ऐसे सॉल्ट बन जाता है वाइट कलर का। सो सनराइज़ वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा सुंदर मोमेंट यही था जब हमने सनराइज़ देखा साथ में, क्योंकि भीड़ भी बहुत कम थी, सुबह कम लोग आए थे, जग नहीं पाए थे ज़्यादा लोग। एंड दिस वाज इट। ये बिल्कुल वर्थ इट था। एक बार तो आपको लाइफ में ज़रूर जाना चाहिए रन ऑफ कच्छ। और अगर सन सेट के टाइम आपको भीड़ दिखे तो सनराइज़ देखने ज़रूर जाइए, बिकॉज़ इट इज़ ट्रूली वंस, like you must experience this at least once in your life. दिस इज़ टोटली वर्थ इट। और ऐसे वाइट सॉल्ट डेज़र्ट दुनिया में 2 ही हैं और वन ऑफ देम इज़ रन ऑफ कच्छ। कुछ देर हमने यहाँ पर ये व्यू एंजॉय किया खड़े होकर चुपचाप। फिर टाइम हो गया था जाने का और हमें वापस भुज छोड़ दिया गया। फिर हम गए यहाँ प्राग महल, और प्राग महल के बगल ही है आईना महल भी। तो यहाँ पर हम गए और काफ़ी जल्दी था, क्योंकि बस जो है वो हमें वहीं से पिकअप करने वाली थी जहाँ पे छोड़ा था। तो हमें जल्दी कवर करनी थी प्लेसेस। तो अच्छी बात ये थी कि हमने पहले ही मैक्सिमम प्लेसेस कवर कर ली थी भुज की, तो हमें बस यही 2 प्लेसेस पे आना था। और अंदर फ़ोटोग्राफी नहीं अलाउड थी, तो मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। बट आप यहाँ आ सकते हैं प्राग महल और आईना महल देखने। प्राग महल तो काफ़ी सुंदर था। उसके बाद हमें वापस रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया और फिर हमारी ट्रेन थी शाम के टाइम पे, तो आ गई ट्रेन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी।